नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि मुसलमानों को तमाम शोबे हयात में तरक्की दिलाने के मामले में तेलुगुदेशम पार्टी अहद की पाबंद है। मुस्तकबिल में फिरकापरस्त जमातों से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को मजीद बर्दाश्त किया गया तो रियासत कंगाल हो जाएगी। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीआरएस कांग्रेस में जम हो जाएगी। रियासत में तेलुगुदेशम पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर 117 दिन तक पदयात्रा को जारी रखेगी। अवाम से जो भी नुमाइंदगी वसूल होगी इसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। हिंदूपुर में पदयात्रा के आगाज से कबल खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चंद्राबाबू नायडू की एक झलक देखने के लिए अवाम, बच्चे, बूढ़े और ख्वातीन सड़कों पर उमड़ पड़े और जगह जगह इनका वालेहाना खैर मकदम किया गया। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस रियासत और मरकज में हुकूमत करते हुए सरकारी खजाने को लूट रही है, कुदरती वसाइल का गबन कर रही है, अपनी जिम्मेदारियां भूलकर सिर्फ तिजोरियां भरने को तरजीह दे रही है। अलहदा तेलंगाना मुतालबे के तहत नेकलेस रोड पर मुनक्किदा तेलंगाना मार्च की कामयाबी के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने फिर एक बार तेलंगाना से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देते हुए हाईकमान के सुर में सुर मिलाने की कोशिश की है। ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना के हामी जमातें और कायदीन मरकजी हुकूमत पर अलहदा रियासत के ऐलान के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत करते हुए वाजे कर दिया कि अलहदा तेलंगाना मसला पर फौरी किसी फैसले का इम्कान नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में क़यादत के तब्दीली के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस बारे में वो सिर्फ अखबारात में ही पढ़ रहे हैं, इसकी इन्हें कोई इत्तला नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का मसला इंतहाई हसास मसला है और ऐसे मसाइल पर फैसलों के लिए कोई मोहलत नहीं की जा सकती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए आंध्र प्रदेश में इत्तेफाक राय की कमी है और यही चीज मरकजी हुकूमत के लिए मसले की यकसुई में अहम रुकावट है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कल वाशिंगटन स्टेट अमेरिका के तिजारती वफ्द से तबादला ख्याल किया। गवर्नर मिस क्रिस्टन की जेर क़यादत इस वफ्द ने कैंप ऑफिस पर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आंध्र प्रदेश सारे मुल्क में सरमायाकारी के लिए तरजीही मुकाम है। उन्होंने बताया कि इस वक्त बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें दुनिया भर से वफूद हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नर वाशिंगटन स्टेट मिस क्रिस्टन को स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने मोमेंटम पेश किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन में कलीदी मौज़ूआत बशमुल बुका कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अलावा दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कन्वेंशन सेक्रेटरीट के एक ओहदेदार ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कल की रुईदात से वाकिफ कराते हुए कहा कि एक ऐसे ढांचे की तैयारी के लिए कोशिश की जा रही है जिनसे हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और इस तरीक़ेकार पर तमाम ममालिक का इत्तेफाक भी हो। तेलुगुदेशम के रुकने पोलिट ब्यूरो जनाब जाहिद अली खान और तेलुगुदेशम के अक़लियती कायदीन ने आंध्रा और कर्नाटक के सरहदी मुकाम पर सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू का खैर मकदम किया। पदयात्रा के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर तेलुगुदेशम पार्टी ने अक़लियती कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर बी विवेक ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर की सूरत भी देखना नहीं चाहते। गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से तलब करने के बावजूद भी जी विवेक ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी तक गांधी जी को खिराज अकीदत पेश नहीं की। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी में इख्तिलाफात में शिद्दत पैदा हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना रुकन आफाक इकबाल उर्फ दानिश रियाज को गुजरात की साबरमती जेल से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। एसआईटी ओहदेदारों ने कल दानिश रियाज को पीटी वारंट पर हैदराबाद मुंतकिल करते हुए नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सेकंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह पर पेश किया, जहां पर इसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया। बालजा इसे चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया।
मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप्स के लिए इंटर साल अव्वल और दुव्वम के तुलबा 31 अक्टूबर तक दरख्वास्तें आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। रियासत में कल बारिश ने तबाही मचाई और 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि हजारों हेक्टेयर पर फैली फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। शहर हैदराबाद और अतराफ व इकनाफ के इलाकों में भी दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान कई मुकामात पर बारिश होगी और मुतला आबर आलूद रहेगा। तेलंगाना मार्च के दौरान पेश आए तशद्दुद से मुतालिक मजीद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद चंद मखसूस मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम, स्वामी गौड़, श्रीनिवास गौर, देवी प्रसाद गदर, विमलाका संध्या, मालेपल्ली लक्ष्मैया शामिल हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफात के अलावा PDP, P एक्ट और दीगर नाकाबिल जमानत दफात के तहत भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 28 मुकदमात मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं, जबकि 7 उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन और 1 मुकदमा रेलवे पुलिस नामपल्ली में दर्ज किया गया है। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव आज नई दिल्ली से हैदराबाद वापस हो रहे हैं। अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी कायदीन से मुशावरत के लिए वो 5 सितंबर को नई दिल्ली रवाना हुए थे, ताहम अभी तक तेलंगाना मसले पर कोई पेशरफत न हो सकी। चंद्रशेखर राव ने मरकज के वाज़े तयखुन तक दिल्ली में क़याम करने का फैसला किया था, लेकिन थक जाने के बाद अब वो हैदराबाद वापस हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के तौसत से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की रवानगी के तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। सदर नशीन रियासती हज कमेटी जनाब सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने कल ये बात बताई। इन्होंने बताया कि आज़मीन की रवानगी के इंतजामात के सिलसिले में हज कमेटी शब व रोज मसरूफ है। 4 अक्टूबर को हज हाउस में आज़मीन हज की आमद के सिलसिले के साथ हज 2012 के हज कैंप का रस्मी आगाज हो गया है। सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू ने हिंदूपुर से अपनी पदयात्रा का कल आगाज कर दिया। हमेशा वी का निशान बनाने वाले नायडू ने अपना रिवायती स्टाइल तब्दील करके अब आवाम का हाथ जोड़कर नमस्ते से इस्तकबाल किया। आ रहा हूं आपके वास्ते नाम से कल चंद्राबाबू नायडू ने हिंदूपुर से पदयात्रा का आगाज किया। गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और रुकने राज्यसभा के चिरंजीवी के अलावा BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने लंगर हाउस में बापू घाट पहुंचकर मुजस्मे पर फूलमाला चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कट्टर हामी कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट KS राव ने कहा कि तेलंगाना मार्च या बसों को नजर आतिश करने से अलहदा रियासत कायम नहीं होगी, जबकि रियासत की तकसीम की टेक्निकी गुंजाइश भी नहीं है। एल्लूर में पार्टी कारकुनों के साथ अपनी सालगिरह तकरीब मनाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर KS राव ने कहा कि रियासत की टेक्निकी तौर पर तकसीम नामुमकिन है, क्योंकि तकसीम के सबब रियासत की तरक्की ठप हो जाएगी। तेलंगाना मार्च के मौके पर रियासती हुकूमत और पुलिस के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल गांधी जयंती के मौके पर लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट पर खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। JAC के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडराम की क़यादत में JAC के कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। वजीर इंडोमेंट मिस्टर C रामचंद्रिया ने कल चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी के नाम एक खुला खत रवाना करते हुए इन पर जोर दिया कि वो रियासत में जारी बरखी के बहरान को फौरी हल करने के लिए इक़दाम करें। सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए इन्होंने कहा कि बरखी की किल्लत के नतीजे में रियासत की बहैसियत, मजमूई मुआशियत और तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो रही है और रियासत सनती तौर पर पसमानदगी का शिकार हो गई है। इन्होंने कहा कि बरखी की शदीद किल्लत की वजह से रियासत के किसान, खास तौर पर तेलंगाना और रायलसीमा के बालाई इलाकों के किसानों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन ने बाज़ अवामी तंजीमों की जानिब से तेलंगाना मार्च के मौके पर सदर TRS के चंद्रशेखर राव के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सूफी सुल्तान कादरी और इनायत अली बाखरी ने अपने बयान में कहा कि बाज़ अवामी तंजीमें जो तेलंगाना तहरीक में शामिल हैं, KCR को निशाना बनाते हुए अपनी अहमियत में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस B सत्यानारायण ने सदर तेलुगुदेशम N चंद्राबाबू नायडू को पदयात्रा का नाम तुम्हारे लिए की बजाय
मेरे लिए रखने का मशवरा दिया। तेलंगाना की तायद पर मुत्तहिदा आंध्रा तुलबा जेएसी की जानिब से इन्हें 18 साल तक बाइकआउट की धमकी पर कहा कि 100 साल तक बाइकआउट किया जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को राज पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम पर इन्होंने जो तेलंगाना की तायद की है वो इस पर कायम है, ये इनका शख्सी फैसला है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एम राजमोहन रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह में रुकावट नहीं है। तृणमूल कांग्रेस यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करती है तो तायद के मसले पर पार्टी इजलास में गौर किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए राजमोहन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मसले पर वाईएसआर कांग्रेस के पहले इजलास में सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया है। पार्टी इसी पर अटल है। हैदराबाद कलेक्टर मिस्टर सैयद अली मुर्तुजा रजवी ने कहा कि वो चंचलगुड़ा जेल में कैदियों को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। इन्होंने कल यौम बहबूदी महरूसीन के मौके पर चंचलगुड़ा जेल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैदियों को गांधी जी की तालीमात का असर कबूल करते हुए अपनी जिंदगियों में बदलाव लाना चाहिए। शहर में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोक सत्ता पार्टी के बानी सदर डॉक्टर जयप्रकाश नारायणा ने कहा कि वो खुले दिल के साथ तेलंगाना रियासत की तश्कील की तायद करते हैं, क्योंकि अब इस मसले का यही एक जामा और काबिल कबूल हल रह गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम ने एक से ज्यादा मरतबा अलहदा रियासत के हक में अपनी राय का इजहार किया है और जमहूरियत पसंद समाज में अवाम की ख्वाहिशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर जनार्दन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ने कहा कि महात्मा गांधी मुल्क के सबसे अजीम शख्सियत थे, जिन्होंने कई कुर्बानियां देकर मुल्क की आजादी में अहम रोल अदा किया। जनाब वो हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हैदराबाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में अंदरून 24 घंटे पेश आए सड़क हादसा में 7 अफराद बशमुल एक खातून फौत हो गई। शादी के 10 साल बाद भी औलाद न होने से एक खातून ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। पेट बशीरबाग पुलिस हुदूद में यह वाक़या पेश आया, जहां 27 साला आर रजीता ने नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। हैदरगुड़ा अत्तापुर से लापता शख्स की नाश को पुलिस ने उस्मान सागर से बरामद कर लिया। बताया जाता है कि 33 साला शख्स किरण कुमार, जो हाउस कैंपिंग सुपरवाइजर था, 29 सितंबर से लापता था। पुलिस नारसंगी के मुताबिक कल शाम इस शख्स की नाश उस्मान सागर से बरामद हो गई। हालत नशे में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 45 साला एन यादगिरी, जो पेंटिंग करता था और चिन्ना कमेला तिरुमलगिरी का साकिन था, शराब नोशी का आदी था। कल रात वो अपने मकान पहुंचा और हालत नशे में अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि मगरिबी तहदीदात के सबब मसाइल दरपेश हैं, जिनमें इसकी करेंसी की कदर में ड्रामाई इन्हतात शामिल हैं। सदर महमूद अहमद निजाद ने कल ये बात कही। इन्होंने तेहरान में न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि हम न्यूक्लियर मसले पर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो ईरान पर दबाव डाल सकता है तो वो बेशक गलत है और इन्हें अपने बर्ताव की जरूर असलाह कर लेना चाहिए। अहमदी निजाद के रिमार्क्स ईरान की करेंसी से मुसलसिल इन्हतात के दरमियान सामने आए हैं। वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का हवाला देने पर सख्त रद्दोमल जाहिर करते हुए पाकिस्तान ने दावा किया कि जम्मू व कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा नहीं रहा और कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी का इस मसले पर बयान गैर जरूरी नहीं था। शुमाली लिबनान के शहर त्रिपोली में शामी हुकूमत और इहानत इस्लाम गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों का एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया।
वडोदरा से ताल्लुक रखने वाले एक आरटीआई कारकुन ने कल रियासत की बीजेपी हुकूमत से दरख्वास्त की कि चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी और इनके काबिनी रुफ़ा की जानिब से 2007 में सिलसिलेवार कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आयत सफरी अखराजात के ताल्लुक से मालूमात फराहम की जाए। मरकजी वजीर कोयला श्री प्रकाश जायसवाल ने एक हिंदी मुशायरे के दौरान तंजो मिजाज के तौर पर कहा था कि एक वक्त गुजरने के बाद बीवियां भी अपनी कशिश खो बैठती हैं, जिस पर एक तूफान खड़ा हो गया और खातून तंजीमों ने इनके रिमार्क्स को जिनसी इम्तियाज और इहानत करार देते हुए इसकी मजम्मत की। ताहम जायसवाल ने कहा कि ख्वातीन के जज्बात मजरू करने का कोई इरादा नहीं था। इन्होंने इन रिमार्क्स पर माज़रत ख्वाही भी की। बीजेपी ने कल इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी के बैरूनी दौरा और इलाज के लिए सरकारी खजाने से अदा किए जाने वाले मसारिफ का वाज़े तौर पर इंकशाफ करने के बजाय ये कहते हुए इस मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है कि अपोजिशन जमातें इनकी सेहत के मसाइल को मौजू बना रही है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।